जय माता दी दर्शकों, आज हम सुनाएंगे संकटा माता और अन्य धन दान की पवित्र कथा। एक नगर के राजा को एक दिन यह जानने की इच्छा जागृत हुई कि मृत्यु के बाद प्राणी कहाँ जाता है और वहाँ जाकर क्या देखता है, क्या महसूस करता है। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके सामने अपने इस प्रश्न को रखा। राजा की बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, कोई जीवित व्यक्ति मृत्यु के बाद कैसा महसूस करता है, यह कैसे बता सकता है। मंत्रियों की बात सुनकर राजा ने कहा, चलो, यह नहीं बता सकता तो कम से कम यह तो बता सकता है कि जब वह मृत्यु के निकट खड़े हो तब कैसा महसूस करता है। मंत्री बोले, इसके लिए किसी को उस संकट के पास जाना होगा। तब राजा बोला कि पूरे नगर में यह घोषणा करवा दो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी रात कब्रिस्तान में कब्र के अंदर बिताए और सुबह आकर मुझे बताए कि रात को उसने कब्र के अंदर कैसा महसूस किया। जो इस बात को मानेगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दी जाएंगी। राजा के कहे अनुसार पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि जो एक रात कब्रिस्तान में कब्र के अंदर बिताएगा और जो उसमें महसूस करेगा वह सुबह आकर राजा को बताएगा तो उसके बदले उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। घोषणा सुनकर लोग आपस में बातें करने लगे कि स्वर्ण मुद्राएं तो तब लेंगे ना जब जीवित बचेंगे। डर के मारे प्राणी के प्राण ही निकल जाएंगे। राजा द्वारा कहलवाई गई घोषणा नगर के एक सेठ ने भी सुनी। वह सेठ बहुत ज्यादा कंजूस था। वह कभी भी अपने हाथ से कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था और ना उसे भगवान पर भरोसा था। जब उसने यह बात सुनी तो 500 स्वर्ण मुद्राएं पाने का लालच उसके मन में जाग उठा और उसने राजा से जाकर कहा कि वह एक रात कब्र में बिताएगा। अगले दिन कब्रिस्तान में कब्र खोदे गए और सेठ को वहां आने के लिए कहा गया। सेठ कब्रिस्तान जाने के लिए जैसे ही निकला उसे एक फकीर मिल गया। फकीर ने कहा, सेठ, तू तो जा रहा है, पता नहीं जिंदा लौटेगा कि नहीं। जाते जाते भगवान के नाम पर कुछ दान देता जा। सेठ फकीर से कहा, जा जा, अपना रास्ता देख, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है। ऐसा कहकर सेठ चल पड़ा, पर उस फकीर ने उस सेठ का पीछा नहीं छोड़ा। वह रास्ते भर सेठ से अपने भगवान के नाम पर दान मांगता रहा, पर सेठ ने उसकी एक ना सुनी और ऐसा करते करते वह दोनों कब्रिस्तान पहुंच गए। और जब सेठ को कब्र में लेटाने लगे तो फकीर बोला, भाई, अब तो जाते जाते कुछ दान कर दो। सेठ को फकीर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। सेठ ने देखा कि वही कब्र के पास काफी मात्रा में बादाम के छिलके पड़े हैं। सेठ ने दोनों हाथों से वह छिलके उठाए और कहा, ले, भगवान के नाम पर यह बादाम के छिलके ले ले। और ऐसा कहकर उसने वह छिलके फकीर के भिक्षा पात्र में डाल दिया। छिलके लेकर फकीर ने कहा, तुमने भगवान के नाम पर मुझे यह छिलके दिए हैं, मुझे यह भी स्वीकार है। जा, भगवान तेरा भला करेगा। ऐसा कहकर फकीर चला गया और सेठ को कब्र में लेटाकर कब्र का मुंह बंद कर दिया गया। बस एक छोटा सा छेद छोड़ दिया गया जिससे सेठ सांस ले सके और देख सके कि रात भर वहाँ क्या हुआ। सैनिक सेठ को कब्र में लेटाकर चले गए। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, सेठ को डर लग रहा था, पर सुबह होने पर स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, इस लालच में वह डटकर लेटा रहा।
कुछ देर बाद सेठ ने देखा कि कब्र के ऊपर एक सांप आ गया और वह कब्र के छेद में से मुंह अंदर निकालने लगा। यह देखकर सेठ के प्राण सूख गए। वह सोचा अब नहीं बचेंगे। कुछ देर बाद सांप ने मुंह बाहर निकाला। ऐसा सांप ने 2-3 बार किया। सेठ के पसीने छूटने लगे और उसके मुंह से निकला, हे संकटा माता रक्षा करिए। तभी जोरों से हवा चली और वहां पड़े बादाम के छिलके उड़कर कब्र के ऊपर आ गए और कुछ छिलके कब्र के छेद को भी ढक दिया, जिससे सांप फिर से कब्र के अंदर मुंह ना कर सका। इतने में दिन निकल आया। राजा के सैनिक आ गए और आकर कब्र को खोला। सेठ को बाहर निकाला। बाहर निकलकर सेठ हांफता हुआ अपने घर के तरफ दौड़ा और जाकर अपने घर में पड़े अन्य धन वस्त्र का दान करने लगा। गरीब लोगों में बांटने लगा। सेठ को ऐसा करते हुए देख सैनिक राजा के पास गए और जाकर कहा, सेठ तो कब्र से निकलते ही दान पुण्य के कार्य में लग गया है। राजा ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। सेठ को राजा के पास लाया गया और उसे पूछा गया कि उसने क्या महसूस किया। राजा ने पूछा, सेठ कब्र से बाहर निकलते ही तुम दान पुण्य क्यों करने लगे? तब सेठ बोला, महाराज मैंने देखा कि भगवान के नाम पर किए गए एक मुट्ठी बादाम के छिलके ने मेरे प्राण बचा लिए। मुझ पर आया संकट टल गया। और ऐसा कहकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, महाराज संकट आने पर यह धन दौलत कुछ भी काम नहीं आता। काम आता है तो मुंह से लिया गया भगवान का नाम और हाथ से किया गया दान। इसलिए दर्शकों, जो हो सके जितना हो सके यथाशक्ति अपने हाथ से दान दो और उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम लो, क्योंकि इस लोक को उस लोक से पार उतारने का एकमात्र सहारा यही है।